करती हो आबा? तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? अगर खुदा न खास्ता ज़ैनब को कुछ हो गया तो मैं उम्मीद को क्या मुंह दिखाऊंगा? सही। बताए? वो बताए ना, वो क्या हुआ मेरी अम्मी को? अरे अब्बू बोले ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ मेरी अम्मी को? हुआ कुछ नहीं है उम्मीद। वो दरअसल यासिर आया था। वो कह रहा था कि ज़ैनब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुमसे मिलना चाहती है। तो चले ना, मिलाते हैं अम्मी से। मुझे भी अम्मी से मिलना है, चले। चलो चले ना। बहुत ही खुदगर्ज हैं तुम्हारे घर वाले। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, इल्तिजा करता रहा कि उम्मीद को एक बार अपनी मां से मिलने दें, मगर उन्होंने मेरी इल्तिजा नहीं सुनी। ज़ैनब उसका इंतजार करते करते थक कर मर गई, मगर उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। अब नहीं पीछे, उस लम्हे का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। काश मुझे मालूम होता तो मैं उम्मीद को उसकी मां से जरूर मिलवाता। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की जिंदगी का इख्तियार अभी उसने दूसरों के हाथों में नहीं दिया, वरना शायद बहुत पहले ज़ैनब से जीने का इख्तियार भी छीन लेते तुम्हारे घर वाले। मैं अब कुछ भी कह लूं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम ज़ैनब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आप रो रही हैं? आपकी उम्मीद है ना आपके साथ, बस आप अपनी उम्मीद मत छोड़ना। चले मुंह खोलें, ये पहला निवाला मेरी प्यारी अम्मी के लिए। नहीं खाना मुझे। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं सच में बाबा से नहीं मिली हूँ। अच्छा ही खा लें प्लीज अम्मी। अम्मी क्या आपके हाथ पर क्या हुआ है? मैंने अपनी प्यारी सी बच्ची को मारा था, तो मुझे तो सजा मिलनी चाहिए थी। मुझे
माफ़ कर दे अम्मी। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको सब सच सच बता देती। मेरी उम्मीद, मेरी बच्ची। यासिर, आपने देखा मेरी उम्मीद कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। काश ये वक्त याद पे नहीं थम जाता उम्मीद। काश ये थम जाए, तुम्हें मुझसे कोई जुदा ना कर सके। आप ना बस मेरे लिए दुआ दुआ करिएगा। मैं जहां भी होंगी ना, मुझे इत्मीनान होगा कि आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी बच्ची, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने अपनी उम्मीद के लिए दुआएं ना की हो। आप भी तो मेरे जीने की वजह थी, जीने की वजह हो। आज तक मैं इसी आस में थी कि मेरी उम्मीद मेरे रूबरू होगी, और देखो आज वो दिन आ भी गया। मेरी उम्मीद मेरे पास है। मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले, एक पल की खुशी दूसरे में छिनी, देखते रह गए। चांद झलक गया, दिल में गया, आसमां से ज़मीं छू गई, वो भी प्यारे हुए, ये ख्वाबों से ढल गए। आसमां क्यों नहीं मेहरबान, आसमां क्यों नहीं मेहरबान। अम्मी, अम्मी, उठे ना। देखिए मैं आ गई, आपके पास आ गई। अम्मी, अम्मी, कोई उठे ना। मैं आपसे बात करने आई हूँ। अभी तो हमने बातें करना शुरू की थी। ज़ैनब, ये सब क्या हो गया? तुम्हें इनकार करते वक्त इस सब की तो तवक्को नहीं रखी थी मैंने। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी गलती से एक नहीं तीन जिंदगियां बर्बाद हुई।
मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। ज़ैनब ने तो मुझे माफी तक का मौका नहीं दिया। बेटा उम्मीद, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं और अपने बेटे की भी। ना मैं तुम्हारे रिश्ते से इनकार करती और ना मेरा बेटा घर छोड़कर जाता। मैंने न जाने उस दिन गुस्से में ज़ैनब को क्या क्या कह दिया। आगे से एक लफ्ज नहीं बोली। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लोरी सुना रही थी ना आप? लल्ला लोरी दूध की कटोरी। मी मुझे लोरी सुनाओ ना। अम्मी मैं क्या करूंगी आपके बगैर? अम्मी मेरा कोई नहीं है, मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? अम्मी अम्मी उठो ना अम्मी, हमको पता है मेरे यहाँ कोई नहीं है। अम्मी अम्मी मैंने बहुत देर कर दी आने में। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दो। कहाँ है तुम्हारी दुल्हन? कितनी देर लगा दी उसने? हाँ बस आते ही होंगे, रमीज गया है लेने। भाई तहमीना, सुना है कि तुम्हारे समधी ने बड़ी कंजूसी कर दी। इकलौती बेटी थी और जहेज में कुछ भी नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक दिया है उन्होंने। तुम भी ना बहुत भोली हो। अरे अपनी लड़की के लिए कुछ ना कुछ तो जोड़ा होगा ना। वैसे तहमीना, लड़की का वालिद काम क्या करता है? मेरे ख्याल में किसी सरकारी ऑफिस में क्लर्क है। लो, सरकारी क्लर्क है तो अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था ना। बस तो फिर तुम्हारे पास इतना पैसा देखकर उन्होंने कंजूसी कर ली, वरना इकलौती बेटी को लोग क्या क्या जहेज नहीं देते। लो, तुम्हें क्या बातें लेके बैठ गई हो? हमारी तहमीना को किसी चीज की कमी है क्या? बस तहमीना, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी बहू बहुत खूबसूरत है और आजकल की लड़कियां ना चंद ही दिनों में 1.5 इंच की मस्जिद बना लेती हैं और फिर सासों को लाइन पर लगा देती हैं। अरे अफशा, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा रमीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और बहू भी मेरी बहुत भली है। तुम देखोगी ना तो तुम्हें अंदाजा होगा। चाय पियो, कुछ लो। सलीम, अब इसे कहो क्या ये यूं ही रो रो के शोक मनाती रहेगी ज़ैनब के मरने का? देखो, इसके ससुराल वालों को इसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता और पता भी नहीं लगना चाहिए। देखो ना कैसी बदशगुनी है। अभी कल तो ब्याह के गई है, आज मरने की खबर आ गई। कैसी बातें कर रही हो तुम तमन्ना? कैसी बातें कर रही हो? गलत कहा है क्या मैंने? खुदा न खास्ता भाई ज़ैनब की जगह अगर तुम मर जाते तो क्या ये बदशगुनी नहीं होती? कभी तुम भी चुप कर जाया करो। अभी हमारी उम्मीद की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा और तुम क्या अलाप शलाप बोल रही हो? कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। सारा खुदा का खौफ मुझको ही है, सही तो बोल रही हूँ। भाई
मुझे एक बात बताओ, अगर जैनब की जगह गुड़िया, जमाल, तुम, हम में से कोई मर जाता तो बदशगुनी थी ना। ऐसे बोलो जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया। खैर ये तुम्हारा कसूर नहीं है। कुछ लोगों के तो कदम ही इतने भारी होते हैं कि जहां भी जाते हैं इस औरत को समझाना किसी के बस की बात नहीं है। चली गई, मैं चली गई भाभी। मीत, तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो तुम्हारी अम्मी की रूह को बहुत तकलीफ होगी। हौसला रखो, हिम्मत करो। मैं कैसे सब्र करूं भाभी? आपको पता है, मैंने सोचा शादी के बाद अम्मी से मिलूंगी, उनके घर जाऊंगी, उनको अपने गले से लगाऊंगी, उनसे ढेर सारी बातें करूंगी, अपने दुख दर्द सब उनसे करूंगी। लेकिन अब तो अम्मी नहीं रही, अब किसके पास जाऊंगी भाभी मैं? मेरी अम्मी ने मेरा इंतजार नहीं किया भाभी, नहीं किया। हौसला करो और दुआ करो उनके लिए। कैसे हौसला रखूं भाभी? आपको नहीं पता मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। पता नहीं कब तक दरवाजे को तकती रही थी, अब आएगी मेरी उम्मीद, अब आएगी मेरी उम्मीद। उम्मीद नहीं आई। उधर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही थी और उधर मेरी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। पता नहीं कितना इंतजार किया होगा मेरा भाभी। मुझे किसी ने क्यों कुछ नहीं बताया। मैं मिल लेती, आखिरी बार अपनी अम्मी को देख लेती मैं। पता नहीं उन्होंने मेरा कितना इंतजार किया होगा भाभी। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। जो इसमें शरीक था ना भाभी, जिसको पता थी कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी भाभी। अच्छा तमीना, बहुत देर हो गई है, अब मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, फिर आएंगे इंशाल्लाह। अरे नहीं नहीं, बैठो ना, तुम लोग क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? आते ही होंगे। लगता तो नहीं है, नई नवेली दुल्हन है और तुम्हें तो पता है कि नई नवेली दुल्हनों के कितने चोचले होते हैं। क्या पता इधर उधर कहीं घूमने चली गई हो। मैं रमीज को फोन मिलाती हूँ। क्या हुआ है, ये रमीज फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या बात है, रमीज फोन नहीं उठा रहा? हाँ, एक्चुअली शायद बिजी है। अरे बिजी नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता शादी के बाद सारे लड़कों की अकल खत्म हो जाती है। अरे मुझे तो लगता है शादी की खुशी में ना दीवाना हो गया है। इतनी प्यारी दुल्हन जो मिल गई है उसको। अच्छा चलो, अब हमें इजाजत दो, इंशाल्लाह फिर आएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम लोग कब से इंतजार कर रहे हो, अच्छा थोड़ी लगता है। बैठो, बस खाना वाना खा के ही जाना। अरे तहमीना, कोई बात नहीं, फिर कभी आ जाएंगे, घर वाली बात है। चलो मुसर्रत। अच्छा इजाजत होता है मीना, इंशाल्लाह फिर आएंगे ना। चलो ओके, आना जरूर। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस कर जाओ, कितना रोगी तू।
खाया पिया भी है या ऐसी भूखी प्यासी हो रही है? मामू कुछ भी नहीं खाया, कब से कह रही हूँ, मेरी तो बात ही नहीं सुन रही। उम्मीद बस कर। मैं रो भी नहीं सकती। देखो, रोने से मरने वालों को दुख और तकलीफ पहुंचती है उनकी आंखों। कहते हैं जब आप अपनों के लिए रो ना तो उनको दुख और अजियत पहुंचता है। बेटा क्यों इस तरह रोकर अपनी माँ को तकलीफ पहुंचा दिया? अब बेटा बस। मैं क्या करूं अम्मू? मैं कैसे न रो? कितने मेरे लोग हैं, मेरी माँ की हालत में थोड़ा सा भी रहम नहीं आया इनको। मुझे बता तो देते कि अम्मी की हालत नाजुक है, मैं उनसे मिल लेती। मैं कैसे न रो अम्मू? देखो मीत, जो भी इस दुनिया में आता है ना बेटा, उसने एक ना एक दिन जाना है। ये वक्त सब पे आना है। इसलिए बेटा हिम्मत पकड़, जिंदा तो रहना है। जानता हूं ये दुख तेरे लिए बहुत बड़ा है बेटा। तेरी माँ चली गई, लेकिन ये भी सोच बेटा, तेरी जिम्मेदारियां हैं। वो रमीज आने वाला है तुझे लेने के लिए। अगर तुझे इस हालत में देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। चल चलो शाबाश, उठो, मुंह हाथ धो, बाल बनाओ। क्या हालत बना ली तुमने, रो रो के आंखें सुजा ली हैं तुमने अपनी। जाओ शाबाश। अभी भी चुप करो, अभी भी कुछ ना बोलूं, बस चुप करके सबकी बातें सुनती रहूं। अपनी अम्मी के मरने पे रोते नहीं है क्या? मेरी माँ मर गई है, मैं नहीं रहूं, मैं चुप करूं, मैं कुछ नहीं बोलूं, मैं नहीं रहूं। मैं कैसे नहीं रहूं? मेरी अम्मी चली गई है, मैं कैसे नहीं रहूं? मैं कैसे नहीं रहूं? मेरी अम्मी चली गई। तुम्हें अपनी अम्मी से प्यार थी? बोलो, जवाब दो। हाँ है, और जब तक मैं मरूंगी नहीं, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक प्यार रहेगा, और मरने के बाद भी प्यार करूंगी अपनी अम्मी से। तो बस उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि उनके लिए दुआ करो, उनकी मगफिरत की दुआ करूंगी। इस वक्त सबसे ज्यादा उनको इसी चीज की जरूरत है। चलो उठो, शाबाश, मुंह हाथ धो। बैठिए। अम्मा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई, जीते रहो। कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो ना।
मैं उम्मीद को लेके आती हूँ। भाई मियाँ तुम पर और उम्मीद पर जो रूप आया है ना कमाल का, भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आंटी बहुत शुक्रिया। अम्मा, रमीज भाई की घड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। देखा? अरे अरे हाँ, ये तो प्यारी भी है, कीमती भी लग रही है बहुत, है ना? जी आंटी, मैं फ्रांस गया था बिजनेस टूर पे, वहीं से ली थी। अच्छा, कौन सी है भला, क्या नाम है इसका? रोलेक्स। दिखाओ, देख सकती हूँ मैं? जी जी जरूर। अम्मा बहुत महंगी घड़ी है ये, सारी उम्र भी मेहनत करूं तो इतनी महंगी घड़ी नहीं खरीद सकता। आंटी दीजिएगा। अब ये घड़ी आप आज से आपकी। अरे नहीं नहीं रमीज, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं अमजद भाई, मैं दिल से दे रहा हूँ, प्लीज तोहफा समझ के कबूल कर लीजिए। अरे मगर अम्मा, रख ले ना, तो प्यार से दे रहे हैं भाई। प्लीज मेरी खुशी के लिए रख लें। अरे मगर। वालेकुम अस्सलाम। अरे उम्मीद, अमजद भाई को समझाओ, घड़ी इनको पसंद आई है, लेने से इनकार कर रहे हैं, तोहफे में दे रहा हूँ। नहीं रमीज, मैं रख ले अमजद भाई। अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो तुम्हें इनकार कैसे कर सकता हूँ? वैसे रमीज, तुम बिला वजह तकल्लुफ कर रहे हो। इट्स ओके, थैंक्स। हमें चलना चाहिए क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं उम्मीद से मिलने के लिए। अब बेटा आते जाते रहना, ये तुम्हारा अपना ही घर है। जी हाँ जरूर। ये तुमसे मिलकर तो ऐसा लगा जैसे सदियों से जान पहचान है तुमसे, कसम से। जी रमीज भाई, अम्मा सही कह रही हैं, और अगली बार जब आप आएंगे ना तो मैं और अम्मा आपके साथ आइसक्रीम खाने जाएंगे। श्योर, व्हाई नॉट। उम्मीद, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मैं बाहर तक चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जा। अल्लाह हाफिज़ पापा। लो भाई, घड़ी तो मिल गई। हाँ और क्या। काश ये वक्त यहाँ तो नहीं थम जाता हूँ मैं। काश ये थम जाए, तुम्हें मुझसे कोई जुदा ना कर सके। क्या बात है उम्मीद, इतनी खामोश क्यों? लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर सब कुछ ठीक है तो तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफा और तुम्हारा ध्यान सब कुछ मेरी तरफ होना चाहिए। Give me a smile. मुझे तो लग रहा था शादी उम्मीद की नहीं तुम्हारी हो रही है। बस मत पूछो अली, तो कितनी मुश्किल से मिलने आई हूँ। सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां सिर्फ तुम्हारे लिए। अलीम तुम समझ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि गुड़िया मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ ये जानना है कि अब हम शादी कब कर रहे हैं। जब तुम बोलो। तो भी ठीक है, तुम तैयारी पकड़ो, हम इसी हफ्ते कहीं दूर चले जाएंगे। मगर कहाँ अलीम? तुम्हें अपने अलीम पे भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है अलीम, बस अजीब सा डर लगा हुआ है दिल में कि अगर हम पकड़े गए तो इसका
इसका अंजाम बहुत बुरा होगा अलीम। गुड़िया नहीं पकड़े जाएंगे, तुम इस बात की टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है अलीम, लेकिन अच्छा ये बताओ, वो पैसों का इंतजाम हुआ? पैसे, हाँ पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हो जाएगा मतलब? अम्मा ने ना कुछ पैसे संभाल कर रखे हुए हैं, उम्मीद को मिले थे सलामी में, तो मैं वो ले आऊंगी। खुदा की गुड़िया, तेरी माँ भी बहुत सियानी औरत है, सारी जिंदगी तुम लोग नोच नोच के उसको खाते रहे हो, अब उसकी सलामी के पैसों पे भी नजर है। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें क्यों उसकी इतनी फिक्र हो रही है? और तुम भूल गए कि उस दिन उम्मीद की वजह से हम पकड़े गए थे। हाँ हाँ याद है, कैसे भूल सकता हूँ, काली बिल्ली ने रास्ता जो काट दिया था। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा वो सलामी के पैसे दे देंगे तुझे? कहाँ जा रही हो? ऊपर कमरे में अम्मी। इधर आओ। जी। तुमने क्या सोच लिया कि कमरे में बंद रहना है? इतना बड़ा घर है और घर के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे बैठा जा सकता है। आइंदा मैं तुम्हें कमरे में उस वक्त देखूं जब रमीज हो, उसके अलावा कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहा करो मेरे पास, और जाकर अब कमों से कहो कि मुझे 1 कप चाय पिलाए। मैं बना दूं आपके लिए चाय? अच्छा ठीक है। और चाय के साथ कुछ खाने को लेंगे आप? नहीं, मैंने नाश्ता किया हुआ है, बस चाय ही पीनी है। मैं चाय स्ट्रॉन्ग पीती हूँ। जी बेहतर। लड़की तो बहुत अच्छी है, फिर मैं क्यों खामखा इससे इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ? नहीं नहीं, मुझे इसके साथ कड़क रवैया रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे रमीज को काबू में कर ले। चटपटे कपड़े तो ले आओ, कमबख्त तो धो के डालने का क्या फायदा, धूल मट्टी से खराब हो जाएंगे, कोई ढूंढता नहीं है निकम्मे। सलीम, क्या हो गया, क्यों इतना चला रही हो तुम? अरे भाई देख लो कैसे है इस घर में लोग, निकम्मे गैर जिम्मेदार। कपड़े धो के छत पे डाले हैं, कोई नहीं लेके आ रहा, धूल मट्टी में खराब हो रहे हैं। बहू बेगम उनको तो फुर्सत ही नहीं है कि कमरे से निकल के किसी का हाल भी पूछ ले। आप खैर इतनी ज्यादती मत करो तुम, भाई सारा घर का काम तो वही संभालती है, झाड़ू वो लगाती है, किचन वो संभालती है, इतने कामों के बाद कहाँ फुर्सत मिलती है, भूल गई होगी। तुम तो चुप करो, तुम्हारी बेटी भी आके चली गई तो अब इसकी तरफदारी करने लगे। आजकल उम्मीद बहुत याद आ रही है मुझे। हाँ तो जाके मिल लो, भाई कौन सा दूसरे शहर में रहती है। बल्कि ऐसा करो, अपने दामाद को फोन करो, गाड़ी भेज देगा, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। क्या कह रही हो तुम? यूं क्या अच्छा लगता? अब इतने से काम के लिए मैं उसे गाड़ी का कह दूं? इतनी सी बात? पूरे 35 मिनट का रास्ता है हमारे घर से डिफेंस का। नहीं तुम रहने दो, मैं फोन कर लूंगा, खैरियत ही तो दरियाफ्त करनी है, और क्या। इससे सलीम एक बात है, ये तहमीना बेगम ने तो पलटकर पूछा भी नहीं हमें। इतनी मीठी छुरी लगती है वो मुझे तहमीना, कहीं उम्मीद किसी मुसीबत में ना हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो वैसे भी अब दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं रहा, सिर्फ एक उम्मीद पे ही भरोसा है। मेरी बेटी तो अंधेरे में भी उजाला कर सकती है अपनी मोहब्बत से,
अपनी इशार से। भाई इतना ही भरोसा है तो बेफिक्र होके बैठे रहो, परेशानी किस बात की है? अगर इतने ही उजाले करने वाली बेटी है तुम्हारी तो। तुम जरा अपना मोबाइल दो, मैं एक फोन कर लूं उम्मीद को। अरे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज। उम्मीद, की चाय। उम्मीद शाम में तुम अच्छे से तैयार हो जाना, हम लोगों ने दावत में जाना है। और रमीज को भी याद से फोन करके कह देना कि मिसेस आलिया की दावत है और उन्होंने तुम दोनों को बुलाया है। अच्छी बात है। मैं ऊपर आराम करने जा रही हूँ, चाय कमरे में भिजवा देना। और हाँ, टाइम पर तैयार हो जाना, मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ।